हेलो। आदिदेवं सुरा ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग चरक संहिता पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग दीर्घ जीविती अध्याय पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग 93 नंबर का जो श्लोक है यह पढ़ने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। 93 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय प्रदीप सर जी आप पढ़ेंगे प्लीज। जी सर, नमस्कार सर। प्रणाम सर। मुख्यानि यानि हृष्टानि सर्वाण्यत्रे शासने। बोलिए सब लोग। सर नींद में अभी। आप फिर से पढ़िए। आप ही पढ़िए सर। अधिमूत्र मजामूत्रम गोमूत्रम महिषम तथा हस्तिमूत्र मथोष्ट्रस्य हयस्य च खरस्य च। अब जो मुख्य 8 मूत्र आते ऋषि ने कहे हैं वे सुनिए। नंबर 1 भेड़ का मूत्र, बकरी का मूत्र, गाय का मूत्र, भैंस का मूत्र, हाथी का मूत्र, ऊंट का मूत्र, घोड़े का मूत्र और गधे का मूत्र। ये 8 प्रकार के मूत्र हैं। हाँ, तो इन्होंने अष्टमूत्र बताए हैं। आत्रेय मुनि ने बताया है कि भेड़ का मूत्र चिकित्सा के लिए प्रयोग करते हैं, बकरी का मूत्र, गाय का मूत्र, भैंस का मूत्र, हाथी का मूत्र, ऊंट का मूत्र, घोड़े का मूत्र और गधे का मूत्र, ये 8 प्रकार के मूत्र का करते हैं। अब इनका अगर हम लोग सामान्य गुण देखेंगे, पढ़ दीजिए सर। उष्णम तीक्ष्णमथो रूक्षम कटुकम लवणानितम लवणानितम
मूत्र मुत्सादने युक्तम युक्त मालेषु नेषु च। ये पढ़िए। युक्तमास्थापने मूत्रम युक्तम च अपि विरेचने छेदेशपि च तद्युक्तम मानेहेष्व गदेषु च उदरेष्वत् चार्षसु गुल्मकुष्ठ किलासु तद्युक्त तद्युक्तम उपनाहेषु परिषेके तथैव च दीपनीयम विषग्नम च क्रमिग्नम च उपदिश्यते पांडुरोग रोगोपसृष्टानाम उत्तम सर्वथा उच्यते श्लेष्माणां समेतितं मारुतं चानुलोमयेत् कर्षेत् पित्तं दोभागमित्यस्मिन् गुणसंग्रह सामान्येन मयोक्तस्तु पृथक्केन प्रवक्ष्यते। ये आठों प्रकार के मूत्र गरम, तीक्ष्ण, रूखे, कटुरस और लवण रस से युक्त है। आठों प्रकार के मूत्र उत्सादन में, आलेपन में, प्रलेपन में, आस्थापन में, निरूह में, विरेचन में, स्वेदन में, नाड़ी स्वेद में, आनहा अर्थात अफारे में, अगध अर्थात विषनाशक औषधियों में प्रयुक्त होते हैं। उदर रोगों में हर्ष रोग में गुल्म, कुष्ठ अर्थात कोढ़ और किलास यानी कुष्ठ का भेद, उपनाह, उल्टिस आदि में परिषेक अर्थात सेचन कार्य में प्रयुक्त होते हैं। ये मूत्र दीपन, अग्निदीपक, विषग्न, विषनाशक और कृमिनाशक कहे जाते हैं। ये पांडु रोगियों के लिए पान, आहार और भेषज आदि कल्पना में उत्तम हितकारी हैं। पिया हुआ मूत्र श्लेष्मा को शमन करता है, वायु का अनुलोमन करता है और पित्त को अधोमार्ग में खींचता है अर्थात पित्त का विरेचन करता है। ये आठों मूत्रों के सामान्य से गुण कह दिए हैं। हाँ, ये आठों प्रकार के जो मूत्र होते हैं ये उष्ण होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, रुक्ष होते हैं, कटु रस और लवण रस वाले होते हैं। आठों प्रकार के मूत्र उत्सादन में, आलेपन में, प्रलेपन में, आस्थापन में, निरूह में, विरेचन में, स्वेदन में, नाड़ी स्वेद में, आनहा में अलग अलग तरह से पहले के जमाने में प्रयोग होता था। अफारे में और अगध विषनाशक औषधियों में प्रयुक्त होते हैं। उदर रोगों में मूत्र का प्रयोग करते हैं। अर्श रोग में, गुल्म में, कुष्ठ में, किलास में, कुष्ठ का जो भेद है, कुष्ठ किलास, उपनाह में, उल्टी आदि में, परिषेक सेचन कार्य में प्रयुक्त होते हैं। ये मूत्र दीपन का कार्य करते हैं, अग्नि दीपक होते हैं, क्षारीय होते हैं, थोड़ा विषग्न होते हैं, विषनाशक, कृमिनाशक कहे जाते हैं। ये पांडु रोगियों के लिए पीने के लिए, आहार के लिए, भेषज आदि की कल्पना में उत्तम हितकारी हैं। पिया हुआ मूत्र श्लेष्मा को शमन करता है, वायु को अनुलोमन करता है, पित्त को अधोक मार्ग में खींचता है, पित्त का विरेचन करता है। आठों मूत्र के सामान्य गुण कहती है। आठों मूत्रों में से एक एक जो पृथक पृथक गुण है वह आगे कहे जाते हैं। 100, 101, 102, ये कोई आप लोगों में से कोई पढ़ना चाहेगा? मुनमुन जी आप पढ़ेंगे प्लीज। मुनमुन जी आप, ज्यादातर लोग जी सर। नींद में तो नहीं है ना? हाँ सर, अभी उठे हैं सर। अच्छा फिर थोड़ा सा ऐसे ही रहिए। कोई और पढ़ दीजिए। राम जी आप पढ़ देंगे? शशि जी मैडम सर, प्रणाम सर। पढ़िए सर, पढ़िए। अभिमूत्रम ना सर? हाँ जी। अभिमूत्रम ससिक्तम स्ना स्याते स्निग्धम पिता विरोधी च। बोलिए सब लोग। अविमुत्रम सतिक्तम स्निग्धम पिता विरोधि च। आजम कषायम धुरम पथ्यम दोपानिहंति च। आजम कषाय मधुरम पथ्यम दोषा निहंति च। गव्यम समधुरम किंचोदोपपध्यनम क्रीम कुष्टनम। गव्यम स मधुरम दोषघ्नम क्रमी कुष्ठनम कृष्णनुत। कंडूलम सम एत्यपीतम सम
सम्यग् दोषो दरे हितम्। कंडूलम सम्येत पितम सम्यग दोषोदरे हितम। अर्षा सोपोदर्घनम् तु सक्षारम् महिषं हर्षः सरम्। हर्षः शोफोदरघनम तू सक्षारम महिषम सरम। आस्तिकं लवणं मूत्रं हितं तु कृमि कुष्ठिनाम्। आस्तिकम लवणम मूत्रम हितम तु कृमि कुष्ठनाम। प्रशस्तं बद्ध वीणमूत्र विपेश श्लेष्मा मर्यासाम्। प्रशस्तं वद वीणमूत्र विपश्लेषमा यार्ष समा साम। सातिक्तं श्वास काश घ्रम सुघ्रम चोष्ट मुच्यते। सतिक्तम श्वासकाशग्न शोधग्न च उष्ट मुच्यते। भजनाम तिक्त कंटुकम कुष्ण व्रण विशापहम। वाजिनाम तिक्त कटुकम कुष्ठ व्रण विशापहम। हर मूत्र मारोन्माद ग्रह विनाशनम। करमूत्रम् परमूत्र अपस्मारो उन्माद ग्रह अपस्मारोन्मादग्रह विनाशनम। विनाशनम्। ये पढ़िए। भेड़ का मूत्र थोड़ा तिक्त स्निग्ध एवं पित्त का अवरोधी है। वह ना तो पित्त को बढ़ाता है और ना पित्त को समन करता है। बकरी का मूत्र कषाय और मधुर रस स्रोतों के लिए हितकारी है और त्रिदोषनाशक है। गाय का मूत्र ब्लैक वो आ गया सर। हाँ, गाय का मूत्र कुछ मधुर दोष। सर ब्लैक ब्लैक आ रहा है वहां पे। देखिए कहाँ पे आ रहा है ब्लैक। हाँ अब सर आएगा। गाय का मूत्र कुछ मधुर दोषनाशक कृमि और कुष्ठ का नाशक है। इसके पीने से खाज समन होती है आज एवं वात आदि से उत्पन्न पेट के रोगों में हितकर है। भैंस का मूत्र बवासीर सूत और उदर रोगों को नाश करने अ, बाल बाल्टल का वाला 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 बाला थोड़ा खारा और मल भेदक है। हाथी का मूत्र नमकीन कृमि और कुष्ठ रोग वाले पुरुषों के लिए हितकारी है। अवरुद्ध मल और मूत्र रोग अल्सर रोग विष रोग श्लेष्म जन रोगों और बवासीर में श्रेष्ठ है। जी जी सर। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, और 3 का है। हाँ ये पढ़ दीजिए। ऊंट का मूत्र ताकत। थोड़ा तिक्त। हाँ हाँ ऊंट का मूत्र थोड़ा तिक्त श्वास काश और अर्श रोग का नाशक है। घोड़ों का मूत्र तिक्त और कटु कुष्ठ विष और व्रण का नाशक है। गधे का मूत्र अपस्मार मृगो हिस्टीरिया उन्माद आदि पागल पागलपन का नाशक है। जी। जी ये सर। कितना बढ़िया बता रहे हैं कि अलग अलग मूत्र के बताए हैं इन्होंने चरक संहिता में, कि भेड़ का मूत्र थोड़ा तिक्त होता है, स्निग्ध होता है, पित्त का अविरोधी होता है। पित्त के मतलब पित्त को बढ़ाता नहीं है, और ना तो पित्त को बढ़ाता है ना पित्त का शमन करता है भेड़ का मूत्र। बकरी का मूत्र कषाय और मधुर स्रोतों के लिए हितकारी होता है और त्रिदोष नाशक होता है। गाय का मूत्र कुछ मधुर होता है, दोष नाशक, कृमि और कुष्ठ का नाशक होता है। इसके पीने से खुजली शमन होती है, वात आदि से उत्पन्न पेट के रोगों में हितकर होता है, इसलिए गौमूत्र हम लोग पिलाते हैं। भैंस का मूत्र बवासीर, शोथ और उदर रोगों का नाश करने वाला थोड़ा खार और मल भेदक है। हाथी का मूत्र नमकीन है, कृमि और कुष्ठ रोग वाले पुरुषों के लिए हितकारी है। अवरुद्ध मल और मूत्र रोग, अलसक रोग, विष रोग, श्लेष्म जन्य रोगों और बवासीर में श्रेष्ठ है। ऊंट का मूत्र थोड़ा तिक्त, श्वास काश और अश्व रोग का नाशक है। घोड़ा का मूत्र तिक्त और कटु, कुष्ठ, विष और व्रण का नाशक है।
गधे का मूत्र अपस्मार, उन्माद, पागलपन का नाशक है। अब 8 प्रकार का दूध का पढ़ना है। इसको कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? बस्ती के द्वारा दिया जाता होगा सर इनको। बस्ती के द्वारा या पीने के लिए दिया जाता है? अभी भी देते हैं सर। एक तो हमारे सर से पुणे में एक बापू नाना करके थे, वो शेर का मूत्र पिलाते थे उन्माद अपस्मार में, लेकिन प्रधानता इनको दिया गया है। जी, प्लीज कोई पढ़ दीजिए। मुनमुन जी आप पढ़ेंगे? हाँ सर। इति होक्तानि मूत्राणि यथा सामर्थ्य योगतः इति हुक्तानि हुक्तानि मूत्राणि यथा यथा सामर्थ्य सामर्थ्य योग्यता। योग्यता। अतः क्षीराणि भक्षन्ते कर्म चेपायं गुणाश्च ये अतः अतः क्षीराणि क्षीराणि भक्षन्ते भक्षन्ते कर्म कर्म चोपाम चेपाम गुणाश्च गुणाश्चये। ये। अभिक्षीरम् अजाक्षीरम् गोक्षीरम् महिषम् च यतः अभिक्षीरं अभिक्षीरम् अजाक्षीरम् जाक्षीरं क्षीरम् गोक्षीरं महिष च महिषं च यत्। यत्। उष्ट्र उष्ट्रनामथ नागिनाम् वड्वया स्त्रियस्तथा उस्त्रीणामथ नागीनाम नागीनां वड़याभ्या बड़वाया स्त्रियस्तथा। स्त्रियास्तथा। इस प्रकार से इस शास्त्र में सामान्य और विशेष दोनों प्रकार से यथा मतलब यथा सामर्थ्य अर्थात मूत्र को जैसे जैसे शक्ति है वैसे गुण कह दिए हैं। अब 8 प्रकार के दूध, इनके कर्म और गुण भी कहे जाते हैं। एक भेड़ का, बकरी का, गाय का, भैंस का, ऊँटनी का, हथनी का, घोड़ी का और स्त्रियों का दूध। हाँ तो सब ये दूध। जी हाँ सभी दोनों उद्योग के सामान्य गुण पढ़ेंगे। इसमें सामान्य विषय से यथा सामर्थ्य, जैसे मूत्र की जैसे जैसे शक्ति होती है वैसे गुण का दिए। अब इस बार दूध के वर्णन बता रहे हैं कि भेड़ का दूध, बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊँटनी का दूध, हथनी का दूध, घोड़ी का दूध और स्त्रियों का दूध, मनुष्य का, ये 8 प्रकार के मूत्र होते हैं। अब इनके सामान्य गुण है कि प्लीज कोई पढ़ दीजिए। कौन पढ़ना चाहेगा? जी सर। हाँ पढ़िए। पर सर हाँ जी। प्रायोसो मधुरम स्निग्धम शीतम स्तन्ये पयस्मितम प्रायशो पढ़िए। मधुरम प्रायसो स्निग्धं मधुरं शीतं स्निग्धं स्तन्यं शीतं पयस्मृतम्। स्तन्यं पया स्मृतम्। प्रीणनं बृहुणं वृष्यं मेध्यं बलं मनस्क्रम् जीर्णं प्रीणं बर्हणं बृहणं भृश्यं वृत्यं मेद्यं मेद्यं बलं बल्यं मनस्करम्। मन्निष्करम्। जीवनीयं श्रमहरं श्वासिकाश निर्वहणम् जीवनं जीवनीयं श्रमहरं श्रमहरं श्वासकासनिर्वहणम्। श्वासनिर्ग्रहणम्। श्वासनिग्रहणम् हन्ति शोणितपित्तं च संघानं विहितस्य च हन्ति हन्ति शोणितं च शोणितपित्तं च सन्धानं सन्धानं विहत्य सन्धानं विहतस्य च। विहतस्य च सर्वप्राणभृतां सात्मयं शमनं शोधनं तथा सर्वप्राणधृतां सर्वप्राणभृतां शमनं सत्यम्यं सात्म्यं शोधनं शमनं तथा। शमनं शोधनं शोधनं तथा। जी सर आगे बढ़ाइए सर। एक मिनट, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। जी हाँ ये पढ़िए। तृष्णाग्नम दीपनियम च। जी सर। तृष्णाहदं दीपनयं च श्रेष्ठं क्षीण सत्तेषु च तृष्णाघ्नं तृष्णाग्नं कृष्णाग्नं दीप्तं च दीपनीयं च दीप्तमेयं श्रेष्ठं च श्रेष्ठं क्षीणं श्रेष्ठं क्षतेषु च। क्षीणशतेषु च। क्षीणसत्तेषु च पाण्डुरोगे अम्लपित्ते च शोषे गुल्मे तथा उदरे पाण्डुरोगे पाण्डुरोगे अम्लपित्ते अम्लपीते च चशोषे गुल्मे शोषे तथोदरे। गुल्मे तथोदरे अतिसारे ज्वरे दाहे सब यथोच विधीयते
अतिसारे ज्वरे दाहे यथोच स्वयथोच विधीयते। विधीयते। योनि शुक्रप्रदोपेषु मूत्रे मूत्रेषु प्रद्रेषु च योनि योनि शुक्रपरेषु शुक्रप्रदोपेषु मूत्रेषु मूत्रेषु प्रदरेषु च मृतेषु च पुरुषे ग्रन्थिते पथ्यं वात पित्त विकार विकार वात पित्त विकार विकारिणी नाम च परिणाम नामः। पुरुषेशे ग्रथिते पथ्यं पुरेषु ग्रथे पथ्यं वात वातपित्तविकारिणाम्। पित्त विकारिणाम। जी सर। सब दूध प्राय मधुर रस स्निग्ध शीत मतलब स्तन्य दूध दूध बढ़ाने वाले प्रीणन, पुष्टि देने वाले मतलब रुणन, शरीर को बढ़ाने वाले वृश्य, वीर्यवर्धक, मेधे, बुद्धि के लिए हितकारी मतलब बल्ले, और हाँ, बल्ले को बल देने वाले, हाँ, मनस्कर मन को प्रसन्न करने वाले, जीवनीय मतलब जीवन के लिए हितकर, श्रम हर मतलब थकावट को मिटाने वाले, स्वाम और श्वास और काश, कफ काश कफ काश को छोड़ कर शेष समस्त काशों को मिटाने वाले हैं। दूध रक्त पित्त को नाश करता और टूटे हुए को जोड़ने वाला है। सब प्राणियों के लिए सातवें दोषों को शमन अर्थात स्वस्थान में स्थित दोषों को शांत करने वाला है। प्यास को नाश करने वाला, अग्निवर्धक, छीन और छत रोगियों के लिए हितकारी, पांडु रोग, वात पित्त, शोष, गुल्म, उदर अतिसार, ज्वर, जीर्ण ज्वर, दाह, छवथु, शोथ रोग में विशेष करके पथ्य है। यानी रोगों में हाँ यानी योनि रोगों में, शुक्र रोगों में, मूत्रकुच्छ रोग में, मलावरोध में पथ्य और हितकारी है। वह बात पित्त रोगियों के लिए भी पथ्य है। जी सर। बहुत अच्छा बताया आपने। ये सारे जो दूध है, 8 प्रकार के दूध है, ये प्रायः ज्यादातर मधुर रस वाले हैं, स्निग्ध है, शीत है, स्तन्यवर्धक है, प्रीणन कार्य करने वाले, पुष्टि देने वाले, बृहण मतलब शरीर को बढ़ाने वाले, वृष्य वीर्यवर्धक हैं, शुक्र को बढ़ाने वाले, मेध मतलब बुद्धि के लिए हितकारी हैं, बल्य मतलब शरीर को बल देने वाले हैं, मनस्कर मतलब मन को प्रसन्न करने वाले हैं, जीवनी मतलब जीवन के लिए हितकारी हैं, श्रम हर मतलब थकावट को मिटाने वाले हैं, श्वास और काश कफ काश को छोड़कर समस्त काशों को मिटाने वाले। कफस काश में नहीं देते हैं दूध को क्योंकि वो कफ बढ़ाता है। बाकी सारे काशों में छतज काश, क्षयज काश और वातज पित्तज सब में रहता है, कफस छोड़ के। दूध रक्त पित्त को नाश करता है, टूटे हुए को संधान जोड़ने वाला होता है, सब प्राणियों के लिए 7वें दोषों का शमन अर्थात स्वस्थान में स्थित दोषों को शांत करने वाला है, प्यास को नाश करने वाला, अग्निवर्धक, क्षीण और शत्रु रोगों के लिए हितकारी होता है, पांडु रोग, वात पित्त वाले रोग, शोष, गुल्म, उदर अतिसार, ज्वर, दाह, शोथ विशेषकर पथ्य है। हम लोग पांडु रोगी को भी देते हैं, उदर रोगी को देते हैं, अतिसार में देते हैं, योनि रोगों में देते हैं, शुक्र रोगों में देते हैं, मूत्रकृच्छ रोग में देते हैं, मलावरोध में देते हैं। ये पथ्य और हितकारी है और वात पित्त रोगियों के लिए भी पथ्यकर है, ऐसा बता रहे। दूध के कर्म बता रहे हैं। ये डॉक्टर हरिहर सर आप पढ़ सकते हैं? सर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। पढ़ो सर। हाँ हाँ सर पढ़ता हूँ, थोड़ा अक्षर बढ़ा। हाँ सर। नस्यालेपगाहेषु वमनस्थापनेषु च स्यालेपगाहेषु आलेपगायेषु वमनास्थापनेषु च वमन स्थापनेषु च विरेचने स्नेहने च पयः सर्वत्र जयते। विरेचने 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 स्नेहने च स्नेहने च सर्वत्र पथ्य युज्यते। वयः सर्वत्र
पूज्यते पूज्यते। यथा क्रमं क्षीरगुणानेकस्य पृथक् पृथक् स यथा यथाक्रमं कर्मं क्षीरगुणानेकस्य श्रीगुणानेकेशस्य पृथक् 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 अन्नपानादिके अध्याये भूयो वक्ष्याम्यशेषत अन्नपानादि अन्नपानादि के अध्याये अन्नपानादि के भूयो अध्याये भूये वक्ष्यामशेषतः। वक्ष्याम्ये स्थितः। यह दूध नस्य कर्म में, अवगाहन क्रिया में, आलेपन में, वमन में, आस्थापन में, बस्ती में, विरेचन में, स्नेह कर्म में, सब स्थानों पर रसायन अर्थात वाजीकरण आदि में भी प्रयुक्त होता है। यदि पर आठों प्रकार के दूधों के गुण कर्म सामान्य रूप में कह दिए गए हैं, आगे अनपान विधि नामक अध्याय में क्रमानुसार प्रत्येक दूध के गुण कर्म पृथक पृथक संपूर्ण रूप से कहेंगे। संपूर्ण रूप से कहेंगे। हाँ, ये जो दूध होते हैं सारे जो 8 प्रकार के, वो नस्य में हम लोग दे सकते हैं। दूध का नस्य देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अवगाहन में जैसे टब बात की तरह, आलेपन में लेप की तरह, वमन में दे सकते हैं, आस्थापन बस्ती में, मैंने तो सब में दिया है, बस्ती में दे सकते हैं, विरेचन में दे सकते हैं, स्नेहन कर्म में दे सकते हैं। सभी स्थानों पे रसायन के लिए और वाजीकरण आदि में प्रयुक्त होता है। जहां पर 8 प्रकार के दूधों के गुण सामान्य रूप से कह दिए हैं, आगे अन्नपान विधि अध्याय में क्रमानुसार प्रत्येक दूध के गुण कर्म पृथक पृथक रूप से कहेंगे। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आज धनतेरस है, तो आप लोग कैसे पूजा करने वाले हैं। और मैंने मुनमुन जी को और डॉक्टर हरिहर सर जी को विरेचन वटी भेज दिया है, 1000 गोलियां कल भेज दिया था। उसका रिसिप्ट आज भेजूंगा आप लोग को। कल जल्दी जल्दी में भेजा था, तो आज रिसिप्ट मिलेगा। और वो गोली मैंने खुद भी पहले खाया, अभी मेरे पास बन के आया ना, तो मैंने पहले खुद खाया, तो मुझे अच्छे से वो हो गया विरेचन। और अभी शशि मैडम ने तो एड्रेस दिया नहीं है, मैं कैसे भेजूं शशि मैडम को। एड्रेस देंगी तब ना। आरती मैडम आपने एड्रेस नहीं दिया, आपको कैसे गिफ्ट भेजूं। चलिए मुनमुन जी, आप कोई भगवान का प्रेयर कर सकते हैं क्या। धनतेरस कैसे सेलिब्रेट करेंगे ये बता दीजिए। हाँ सर, धनतेरस तो आज हॉस्पिटल से आएंगे तो करेंगे सर, या फिर अभी पूजा करके जाते हैं सर, कैसे करेंगे कुछ तो सोचे नहीं है। बस अपना शास्त्र जो है चरक संहिता अष्टांग एकदम इस सबको भगवान धन्वंतरि के पूजन करेंगे सर। फोटो भेजिएगा। और कोई जी सर। भगवान का प्रेयर कर दीजिए, आपको शंखम चक्रम जलोकम आता है तो कर दीजिए। सर ये तो पूरा याद नहीं है सर, वो देखना पड़ेगा मुझे, निकाल के तब देख के रख के पढ़ सकता हूँ। तो शाम को आप ही करेंगे। अभी वैद्य शशि मैडम, आप भगवान का प्रेयर कर सकती हैं, या हरिहर सर। ईश्वर शशि मैडम काम कर रही हैं शायद। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वरोग भय विनाशनाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णवे नमो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वरोग भय विनाशनाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। ओम राम रुद्र रोग नाशय धन्वंतरये फट स्वाहा। जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। अब नमस्कार। हम लोग शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। और हरिहर सर, आपने उनको ये घृत पान शुरू किया क्या। हाँ, वो हमको जुड़ने वाले थे, लेकिन उनका आज तो दो ही का लिया ना सर, तो मैंने पूछना था, तो वो रवि करे के आज शाम को मिलेंगे सर। हाँ ठीक है, लेके आइए, आप सबको लाइए। खुद को भ्रम चक्कर ने है ना, और उनको वमन के लिए पूछना था। अभी तो आरोग्यवर्धनी और आम पंचन वटी दे दिया है। अगर आप बोलेंगे तो साथ में त्रिभुवन कीर्ति और लवण भास्कर भी दूंगा। दे दीजिए। और सर,
उनका मैंने भेज दिया शीर वाला तेल। जी सर। हाँ और तो मिलने का आपको बोल दूंगा। हाँ ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग का दिन शुभकारी हो। थैंक यू, प्रणाम जी सर। सर, प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम।